ने किया ना कोई कर पाएगा। इस वक्त ट्यूबवेल करीब खराब पड़े हुए हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? मेरा खुरिया कहते थे जी। उसको। गंगा को क्रॉस करके गंगा के ऊपर से बोट से जाते थे, नाव से। अच्छा मंत्रालय उनको मिल गया था। उनको तो कहते थे ट्यूबवेल चोर भी कहते थे लोग क्योंकि वो कहते थे कि ज्यादा ट्यूबवेल उन्होंने भदोही में लगवा दिया। बल्कि नेहरू जी ने उससे कहा कि आप सारे ट्यूबवेल अपने यहाँ लगवा लेंगे, मेरे यहाँ कब लगेगा। किसी चीज पर, किसी रोड पर कहीं उनका नाम नहीं लिखा एक गया। सवाल उठता है कि तीन मंत्री जनपद भदोही से हुए हाँ, और कोई ऐसी बड़ी क्रांति देखने को नहीं मिली, जैसी आपने बताया कि पंडित साहब हमारे पुलिस थाने पे जब फोन कर दिए, भैया हमारे कोई काम है छोटा सा। क्या काम? एक बैग होता था चमड़े का, चमड़े का बैग, उससे बैल खींचते थे पानी, उससे लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा अभी भी। नमस्कार, आकाशभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके पूर्वजों ने जनपद भदोही को बहुत कुछ दिया। भदोही जो काफी पीछे रहा विकास की दौड़ में, उसे विकास के पटल पर लाने में एक अहम योगदान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित श्यामधर मिश्रा जी की, जो न सिर्फ कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, कहा जाता था कि उस समय कांग्रेस सरकार में उनकी तूती बोलती थी, या ये कहा जाए कि उनकी जो गरिमा थी वो एक अलग थी। वो जो कह दिया करते थे वो हो जाया करता था। इंदिरा गांधी के सबसे नजदीक नेता माने जाते थे, पंडित नेहरू के सबसे नजदीक नेता माने जाते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जनपद भदोही ने जिन काली सड़कों को नहीं देखा था इंटीरियर इलाकों में, उन सड़कों का निर्माण हुआ। चाहे वो गोपीगंज कठौता मार्ग हो जो दुर्गागंज तक जाता है, उस मार्ग की बात करें, कभी लोग बताते थे कि उस पर धूल उड़ा करती थी, वो सारी चीजें, या फिर जनपद भदोही में चीनी मिल का निर्माण हो, या पीपा पुल की बात हो, इन सभी चीजों में जो परिवर्तन आया, जो लोगों ने एक विकास का दौर देखा, आज कहीं ना कहीं उस तरह के विकास की आवश्यकता है। इसलिए भदोही कई मायनों में आज पीछे है। आइए जानते हैं उनके जो बड़े बेटे हैं पंडित विनोद श्यामधर मिश्रा, उनका क्या कहना है, और राजनीति में उनका कहना है कि कुछ परिवर्तन आना चाहिए, तो किस तरह का परिवर्तन वो चाहते हैं। धन्यवाद, आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिताजी हमारे जो कर गए, मुझसे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, जो वो कर गए न किसी ने किया न कोई कर पाएगा। जितने उन्होंने ट्यूबवेल लगवा गए, उन्होंने लगवा दिया, 700 ट्यूबवेल लगवा दिए। 700 ट्यूबवेल में से 300 ट्यूबवेल करीब खराब पड़े हुए हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? मेरा है बर्थ 7/4/1949। 1949 यानी आजादी के लगभग बाद ही आपका जन्म हुआ। तो उस दौर में आपने सिंचाई के साधन देखे होंगे। पहले ट्यूबवेल नहीं हुआ करती थी। मैं बच्चा था, मैं देखता था जो धूल हमारे घर के सामने उड़ती थी सड़क की, उसको खुरिया कहते थे। खुरिया हुआ करती थी, कच्च वहाँ गाड़ी टांगा से हमारी दादी जो है वो जाती थी गंगा नहाने सवेरे 4 बजे, और हम लोग देखते थे धूल उड़ते, पैदल जाते थे स्कूल वही उसी रोड से। डामर वाली सड़क नहीं हुआ? नहीं, ये तो बहुत बाद में बनी, करीब 10 साल बाद से। जब हम लोग दिल्ली से वापस आए, दिल्ली गए थे, जब बाबूजी मंत्री हो गए तो हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली से आए तब ब्रिज बना, गंगा पुल शास्त्री जी ने बनवाया, बाबूजी से निकाह करके। कौन सा, मिर्जापुर वाला? मिर्जापुर वाला। पहले जब हम लोग जाते थे दिल्ली तो उसको गंगा को क्रॉस करके गंगा के ऊपर से बोट से जाते थे, नाव से उधर उतरते थे, उधर गाड़ी स्टेशन पर, उधर गाड़ी दूसरी होती थी, तब जाते थे, ट्रेन पकड़ते थे। लेकिन जब 5 साल 7 साल बाद जब दिल्ली से आए, तब यहाँ से वो ब्रिज बन गया, तो यहाँ से ब्रिज जाने लगे हम लोग डायरेक्ट स्टेशन में। तो वो ब्रिज उन्होंने बनवाया। तो उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने कोशिश करके उसको उनके नाम पर उसका नाम शास्त्री सेतु रखा गया। जी। तो सिंचाई के साधन के बारे में भी आपने बताया कि उस समय ट्यूबवेल वगैरह नहीं थी, ट्यूबवेल वगैरह की बहुत कमी थी। तो ये ट्यूबवेल क्रांति पिताजी के मन में कैसे आई, इसके बारे में अगर आपको? बाबूजी इरिगेशन पावर के मिनिस्टर थे। इरिगेशन और पावर मतलब सींचना और सिंचाई और बिजली। तो उनको अधिकार था, जहाँ चाहें वो लगवाएं ट्यूबवेल। अच्छा मंत्रालय उनको मिल गया था, और देश क्षेत्र में जरूरत थी ये ट्यूबवेल की। कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल भदोही में लगवा दिए थे। उनको तो कहते थे ट्यूबवेल चोर भी कहते थे लोग
क्योंकि वो कहते थे कि ज्यादा ट्यूबवेल उन्होंने भदोही में लगवा दिया। बल्कि नेहरू जी ने उससे कहा कि आप सारे ट्यूबवेल अपने यहाँ लगवा लेंगे, मेरे यहाँ कब लगेगा, मेरे यहाँ पे लगवाइए फूलपुर में। तो उन्होंने वहाँ से निकलवा कर वहाँ भी कुछ लगवाया। वही सब बातें आजकल नहीं हो रही हैं। आजकल तो अच्छा कहीं भी उनका कोई नाम नहीं है, किसी ट्यूबवेल पर, किसी चीज पर, किसी रोड पर कहीं उनका नाम नहीं एक देखा गया। सवाल उठता है कि 3 मंत्री जनपद भदोही से हुए हाँ, और कोई ऐसी बड़ी क्रांति देखने को नहीं मिली, जैसी आपने बताया कि पंडित श्यामधर मिश्रा जी ने हाँ। जो क्रांति चलाई कि ट्यूबवेल उनके हाथ में था, उन्होंने यहाँ ट्यूबवेल लगवाया। उसका एक तो भदोही को क्यों अपने जनपद के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा? उनके समय जो क्रांति आई उसका एक कारण और था। उनके एक सहयोगी मिल गए थे उनको, बंशीधर पांडे जी। वो उस समय लखनऊ में इरिगेशन के मिनिस्टर थे, तो वो वहाँ सेंटर में थे, वो यहाँ पर थे। तो जो दोनों ने मिलकर कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तालमेल बढ़िया रहा। तो जो उन्होंने वहाँ से भेजा वो सीधे यहाँ गांव में लग गया पैसा। उस समय कोई निधि नहीं थी, निधि का पैसा नहीं मिलता था, प्रोजेक्ट्स आते थे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते थे, लगाए जाते थे। तो कोई पैसा का कोई गबन होना, कोई चोरी होना, कोई बदमाशी होना, कोई ऐसी बात कभी नहीं थी। बाबूजी तो हमें याद है कि कोई अगर एक बार एक लड़का हमारे क्षेत्र का आया, बोला जा पुलिस, बाबूजी थे नहीं घर में, बोला हमारे एक पुलिस थाने पे जब फ़ोन कर दिए, भैया हमारे कोई काम है छोटा सा। बोला क्या काम है? उसने मुझे बताया नहीं क्या काम है, लेकिन आप फ़ोन कर दिए हमारा काम हो जाएगा। मैंने फ़ोन कर दिया, दूसरे दिन मिठाई की डिब्बा लेके आ गया। बाबूजी उनको डांटे, तुमने क्यों फ़ोन किया? मैंने कहा, उसे कहा तो हमारे पास आता था, पहले आपसे मिलने आता था, मैंने सोचा कर दिया। कहा नहीं ऐसा मत क्या करो, पता नहीं क्या उसने काम कराया, कहे उसका हो गया तो मिठाई। उन्होंने एक सीख दी कि पहले जानिए कि आखिर बात क्या है। हाँ, तो छोटे से थे, कहा रोने लगा वो, घर में कहा रोना आपका बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं बता। ये बताइए, लोग कहते हैं कि चूंकि पंडित श्यामधर मिश्रा जी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे जी, और एक आरोप लगते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। अगर 70 सालों में कुछ नहीं किया था तो ये जो सिंचाई के पुराने साधन थे, लोग कहते हैं कि कुएं से पानी निकाला जाता था तो खेती होती थी, और अगर किसी के यहाँ गेहूं चावल अगर चावल बन जाए तो कोई रिश्तेदार आता था तभी बनता था चावल। इसमें कितनी सच्चाई है? और फिर उसके बाद ये जो फसलों की क्रांति आई, हरित क्रांति आई, हरित क्रांति कांग्रेस सरकार में ही आई, भारत में लोगों को अन्न मिलने लगा सही तरह से, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले ट्यूबवेल में, कुएं में मोट कहते हैं, मोट एक बैग होता था चमड़े का बैग, उससे बैल खींचते थे पानी, उससे निकाल करके लोग खेतों में ले जाते थे पानी। क्योंकि उतना पानी निकल नहीं पाता था इसलिए सिंचाई हो नहीं पाते थे। लिमिटेशन थी ना हर चीज़ की लिमिटेशन थी। और चावल तो अभी आया है, समझते 10-20 साल पहले जी चावल अनाज। उसके पहले वही बाजरा, जौ, मतलब मोटा अनाज, मोटे अनाज खाते थे, सब महुआ खा के रहते थे गरीब लोग। हालांकि मोटे अनाज की उपज उतनी हो नहीं पाती। आजकल वो फैशन है खाना, आजकल तो हेल्दी चीज़ है। गेहूँ खाना हेल्दी नहीं है, चावल खाना हेल्दी नहीं है, लेकिन वो मिलेट्स जिसको बोलते हैं, रफ खाना, जौ, बाजरा, ये सब खाना अच्छा है। लेकिन उस समय जिस तरह से जनसंख्या देश की बढ़ रही थी, तो सरकार के सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि कैसे सभी का भरण पोषण हो। उसके लिए अनाज की उपज बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो कहीं ना कहीं सिंचाई के साधन का इस्तेमाल करके हम मोटे अनाज को भी तो उगा सकते हैं ज़्यादा आज के समय में। मुझे याद है बाबूजी मंत्री थे, उससे मिनिस्टर जब हुए तो उनको जाना पड़ा था विदेश, जानने के लिए कि कैसे इनकी पैदावार, हमारे एकड़ में 100 टन माल गन्ना होता है अनाज, और उनके खेत में उतने ही जमीन में 1000 टन होता है। कि क्या कारण है, ये उपज कैसे बढ़ाई जाए? तो वहाँ से समझ करके आए थे कि क्या तरह की खाद डाला जाए, किस तरह का बीज डाला जाए, क्या क्या क्या। तो वो वहाँ से आए थे तो उन्होंने शुरू कराया था, उस हुआ था। क्या लग रहा है कृषि के क्षेत्र में जनपद भदोही में वर्तमान समय में क्या स्थितियाँ हैं? अच्छी है, स्थिति कोई खराब नहीं है, लेकिन खराब केवल ये है कि पानी नहीं पहुँच रहा। अभी भी जरूरत है पानी पहुँचे खेतों को। जब तक खेत को पानी नहीं पहुँचेगा तो खेत कैसे लहलहाएंगे? बिना का कारण क्या है? जैसे बिजली व्यवस्था भी, नहरें टूट रही हैं, नहरें टूटी हुई हैं, नहरों से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जब आपके ट्यूबवेल से पानी निकलेगा तो वही रुक जाता है, नहरों से पानी नहीं पहुंच जाता। बिजली व्यवस्था की भी स्थिति तो बलहा, बिजली तो
है, पहले से तो बेटर है लोग कहते हैं, लेकिन हम मालूम नहीं क्या। सरकार कहती है बिजली पूरी दी जा रही है। हाँ। इसका मतलब यहाँ के जो बिजली विभाग के अधिकारी वो मनमानी कर रहे हैं। अब वो तो समझने की बात है, कौन मनमानी कर रहा है, लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आप ये कहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप नहीं निभाएंगे, आप निभाएं मैं निभाऊंगा, ऐसा नहीं चल सकता। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और अपने जो उसके उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। तो क्या समझा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप मैदान में होंगे? लोग चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग चाहते हैं, और लोग चाहते हैं, वो कांग्रेस की पोजीशन है। कांग्रेस आज गठबंधन में है, इंडिया में आएगी। वो इंडिया में जो दो पार्टियां और हैं वो सब लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन यहाँ से लड़ेगा, क्या होगा, अभी तो डिसाइड हो रहा है। अगर मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? क्यों नहीं लड़ूंगा, मौका मिलेगा तो बिल्कुल लड़ूंगा। ये मेरे लिए लास्ट चांस है, और पिता के कार्यों को पूरा करना है मेरे को, उनके सपनों को पूरा करना है। मुझे कम से कम तसल्ली होगी जब उससे मिलूंगा जाकर, मुझे क्या करके आए तुम। काफी समय पहले आपने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहूंगा, अब क्योंकि काफी लोग आ रहे हैं, ये एकदम से राजनीति में आने का आपने मन क्यों बनाया? ऐसा मैं नहीं कहा, राजनीति में है ही हूँ। मैं 20 साल से गरीबों की सेवा कर रहा हूँ, अपने पैसे काट करके, अपने जेब खर्च काट करके। पीछे अभी ये किस तरह की वेदना हुई कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना ही है? क्योंकि सब कह रहे हैं कोई है नहीं यार आपके जो क्षेत्र को बढ़ा सके। बाहरी लोग आ जाते हैं, कुछ को काम नहीं होता है, बाहरी लोग थोप दिए जाते हैं, क्योंकि घर से अपने क्षेत्र से कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता उनको। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं खुद अच्छा कैंडिडेट हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप अच्छा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है लोगों में। वो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ कि मैं बहुत पीछे हो गया इस सोच में। मुझे पहले ही आना चाहिए था, मैंने क्यों कदम नहीं बढ़ाया इसमें? मुझे पहले, अभी लोग कह रहे हैं अभी कि आइए, हम कहते हैं जहाँ भी जाता हूँ गांव सभी कहते हैं आप आइए, मौका है, ये मौका है, आपको हम लोग जिताएंगे, आपको पहुँचाएंगे दिल्ली। अब मैं क्या कहूँ, मैं नहीं आऊँगा। एक छोटा सा सवाल और। हाँ, वर्तमान समय में जो शासन की और यहाँ हमारे प्रशासन की जो स्थिति है, अभी एक नए जिलाधिकारी आए गौरांग राठौर, उनकी जो कार्य करने की जो शैली है जी, उससे आप परिचित होंगे। लाइब्रेरी खोली गई बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, यानी शिक्षा का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक शुरुआत उन्होंने कर दी, एक अलग जला दी। और दूसरा अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी के साथ साथ खेल मैदान, बच्चे उसमें खेल भी रहे हैं और खेल मैदान बन भी रहे हैं। एक अच्छी पहल इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि बहुत ज़मीनें जो थी वो कब्जा हो रही थी, उनका दोहन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए यूज़फुल हो और आम इंसान भी उसमें सुबह जो है टहलने घूमने जा सकता है, स्वास्थ्य का विकास हो। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें कि ये कितना कारगर है? हमारे युवा जिलाध्यक्ष बहुत ही विकासशील व्यक्ति हैं, हर नई चीज़ नई सोचते रहते हैं, नए नए कार्य कराते रहते हैं। मुझे इस बात बहुत खुशी है, और वो हर समय मैं देखता हूँ कि उनका कोई न कोई कार्यक्रम नया चलता रहता है। जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी, और अच्छी बात है, युवा है, अच्छी बात सोचते हैं, नई बात सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या लग रहा है अन्य विभागों में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है? उनसे लोग अनुकरण करेंगे, उनसे प्रेरणा लेकर के लोग करेंगे। वो एक लिए कर रहे हैं तो चाहते होंगे ना दूसरे भी करें, दूसरे करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आगे लोग उनकी नकल करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। चैनल के माध्यम से आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज? जनता के लिए संदेश यही है भैया, जनता आप लोग जागो, जागते रहो और अपने जिम्मेदारी को निभाओ, और अपने जिन लोगों को चुनो उनको चेक करो, जिन लोगों को आप भेजिए उनको पूछिए कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने चुन दिया, आपने सोच लिया, खत्म हो गया जिम्मेदारी। अब वो फिर आपको क्यों बताएं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? कैसे वो चेक करेंगे कि अब ये देखिए पहले कि जब सांसद विधायक हो जाते हैं, चुनाव लड़ने के पहले उनसे मिलना आसान होता है, उसके बाद मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो विधायक जी हैं, वो सांसद जी हैं, सांसद जी और विधायक जी एक बड़ा नाम हो जाता है, वो कैसे मिले? कोई आप लोग बड़ा नाम बना देते हैं, मीडिया वाले, कोई बड़ा नाम नहीं है, बड़ा नाम है उनका काम। अगर काम अच्छा करते हैं तो सब लोग उनको मिलेंगे। जनता को पूछने का अधिकार है। हाँ, जनता को पूछने का अधिकार है। 10 लोग जाएं, 20 लोग जाएं, मिले, उनसे लड़ाई करने की जरूरत तो थोड़ी नहीं है। उनसे पूछने की जरूरत है कि आपको ये आप उनको राय दीजिए, बात करिए, उनको भी अच्छा लगेगा कि आपसे राय देने आए हैं, बात करने आए हैं।
बाबूजी तो हमेशा में देखता था, राय करते रहते थे, कहो यहाँ कागज है, यहाँ कागज है, यहाँ कागज है। आम लोगों से पूछते थे तो क्योंकि आम लोगों से बहुत सी जानकारियां निकल के सामने आती जी जी जी, ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए। हम जनता से चुने हैं, जनता को हमने नहीं चुना है, जनता ने हमको चुना है। जनता की हमें हमारी जिम्मेदारी है कि जनता की इच्छाओं की पूर्ति करें हम, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करें हम। कितनी गरीबी है आप समझ नहीं, आप लोग देखते नहीं है या अनदेखी कर देते हैं। इतनी गरीबी है यहाँ पर पूर्वांचल में कि दुनिया में कहीं से गरीबी नहीं है। उस गरीबी को अभी भी बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे, अरे बहुत से लोग, 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप जो भी चाहे वो कहिए, 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, और उन लोगों को उठाना, उनके लिए जो करना। मैं 20 साल से गरीबों का भाई बन करके छोटा छोटा कार्य उनके लिए कराता रहता हूँ। मुझको बड़ी शांति मिलती है, मुझे बहुत इसमें जो चैन मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि लोग यही मुझसे कहते हैं कि आप अपने पैसे से इतना सेवा किया है आपने, तो अब तो सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर जाइए, उसको करिए, उस दुरुपयोग को रोकिए, दुरुपयोग को रोकिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे पंडित विनोद श्यामधर मिश्रा जी को, जो जनपद के जाने माने और कहा जाए तो वरिष्ठ नेता हैं। अलग बात है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनकी तरफ बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता। हालांकि पूरा जनपद कहीं ना कहीं इनके बारे में जानता है, इसलिए जानता है क्योंकि पूर्वांचल राज्य अलग हो, इसकी भी मांग लेकर के आप चले और लंबे समय से चल रहे हैं कि पूर्वांचल राज्य एक अलग राज्य बनाया जाए और पूर्वांचल जो विकास की दौड़ में काफी पीछे रहा है उसे विकास की दौड़ में अग्रिम पटल पर लाया जाए। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।